कितना टाला जा सकता है बुढ़ापे और मौत को। इस शताब्दी में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के फलस्वरूप अनेक रोगों पर नियंत्रण पाने एवं कई रोगों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में मिली सफलता बड़ी है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की औसत आयु काफ़ी बढ़ी है। साथ ही इस दिशा में प्रयास भी हो रहा है कि मनुष्य को अपना बढ़ता हुआ बुढ़ापा खटते हुए न बिताना पड़े। इस समय विश्व में जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के निवासियों की औसत अनुमानित आयु सबसे अधिक है। इसके बाद नंबर आता है औद्योगिक और आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों। हांगकांग, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, कोस्टारिका, जर्मनी, ब्रिटेन आदि। सबसे कम औसत आयु वाले देशों में सियरा, गिनी, मालावी, अपर वोल्टा, इथीचेड, गाबिया, सेनेगल, माली आदि देशों का नाम सर्वोपरि है। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि औसत आयु वाले संपन्न राष्ट्रों में महिलाओं की आयु पुरुषों से अधिक है। औसत आयु में वृद्धि मानव की अधिक दिनों तक जीवित रहने की अदम्य लालसा का परिणाम है। मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी मनुष्य सृष्टि निर्माण के समय से ही अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहने का प्रयास करता आया है। आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के नए नए सोपान पर चढ़ते हुए अनेक रोगों पर काबू पाकर और अनेक रोगों के उपचार की बेहतर तकनीकें ईजाद करके इस प्रयास में काफ़ी सफलता हासिल हुई है। अधिक दिनों तक जिंदा रहने का प्रयास मनुष्य ने बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ कर दिया था। प्राचीन काल में मिस्रवासियों का विश्वास था कि शरीर से जितना अधिक पसीना बहाया जाए मनुष्य उतने ही अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। मनुष्य की आयु बढ़ाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिक औषधियों को भी आजमाते रहे हैं। ऐसी ही एक औषधि हाइड्रोएपिएड्रोस्टिरोन, जिससे जानवर में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। यह औषधि एक स्टेरॉइड है जो मानव शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में इसका क्या काम है, इसके बारे में तो निश्चित रूप से ही कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन इतना पता चलता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर में इसकी मात्रा घटती जाती है। जिन महिलाओं को छाती का कैंसर होता है उनमें भी इस स्टेरॉइड की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अभी तक के प्रयोगों में इस स्टेरॉइड के किसी हानिकारक प्रभाव का पता नहीं चला है। यह जानने के लिए अध्ययन जारी है कि वास्तव में इस औषधि से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की आयु दो प्रकार की होती है। एक तो उसकी वास्तविक आयु, दूसरी उसकी जीव वैज्ञानिक आयु। बहुत से लोग देखने में अपनी वास्तविक आयु से काफ़ी कम लगते हैं तो बहुत से आयु से बड़े लगते हैं। वैज्ञानिकों ने 24 प्रकार की जैविक क्रियाओं पर मनुष्य की जीव वैज्ञानिक आयु मालूम करने की तरकीब ईजाद की है। देखने, सुनने, हृदय के कार्यों तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने की गति आदि इन 24 जैविक क्रियाओं में शामिल है। 17 से 90 वर्ष के 1086 व्यक्तियों के अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम आयु में मरने वाले अधिकांश व्यक्तियों की जीव वैज्ञानिक आयु अधिक होती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कम खाने से अनेक चिरकारी घातक रोगों पर काबू जरूर, अनेक विटामिनों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और अधिक उम्र में होने वाले कुछ अन्य चिरकारी रोगों पर काबू पाकर तथा लगातार व्यायाम करके बढ़ती उम्र में शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखकर बुढ़ापे और मौत को कुछ दिनों तक टाला जा सकता है। अनेक वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर हम मनुष्य की औसत आयु को 90 अथवा 100 वर्षों तक या फिर और भी अधिक बढ़ा पाने में सफल होंगे। चूहों पर अनेक प्रयोगों में यह बात सामने आई है कि प्रमुख पोषक तत्वों की मात्रा बिना कम किए उनकी आहार की मात्रा 30 से 70% घटा देने से उनकी औसत आयु आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। अनेक अध्ययनों से यह पता भी चलता है कि फलों और सब्जियों में मौजूद ऑक्सीकरण रोधी तत्व, विशेषकर विटामिन ई, सी, बीटा कैरोटीन आदि अनेक प्रकार के कैंसर, दिल की बीमारियों और यहाँ तक कि मोतियाबिंद के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रचुर मात्रा में सब्जियों और फलों के सेवन से दिल के दौरे की संभावनाएं 44% तक कम हो जाती हैं और दैनिक भोजन में विटामिन की पर्याप्त मात्रा होने पर दिल के रोगों से मरने वालों की संभावनाएं 30% कम हो जाती है। मनुष्य में लंबी जिंदगी जीने की अदम्य लालसा तो है, परंतु वह लंबी जिंदगी बुढ़ापे जैसी अवस्था में नहीं बिताना चाहता। वह चाहता है कि जब तक जीवित रहे यौवन का आनंद लेता रहे
बुढ़ापे को पास ना फटकने दें। हमें पता है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं के विभाजन से हमेशा नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं। जब तक नई कोशिकाएं बनने एवं पुरानी कोशिकाओं को नष्ट होने की गति समान होती है, तब तक शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु जब नई कोशिकाओं के निर्माण की गति कम हो जाती है, तब शरीर की त्वचा ढीली पड़ जाती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं। इसके पश्चात विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। विभिन्न शारीरिक अवयवों को जोड़ने के लिए आवश्यक पदार्थ कोलेजन में आयु बढ़ने के साथ साथ कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में मोतियाबिंद एवं गठिया जैसे कुछ विशेष रोग हो जाते हैं। कुछ जरा वैज्ञानिक हार्मोनों एवं स्नायु मंडल के कार्यों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को भी बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जैव वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के बूढ़ा हो जाने के दो कारण बताए। पहला है शरीर की कोशिकाओं का आंतरिक बुढ़ापा, दूसरा बाहरी कारणों से बुढ़ापा। हमें पता है कि हमारे शरीर की सारी गतिविधियां, कार्यों का नियंत्रण हमारी कोशिकाओं में मौजूद जीन नामक रचनाओं द्वारा होता है। संभवतः बुढ़ापे का नियंत्रण करने वाली जीन की क्रियाशीलता में कमी आने अथवा जीन की संरचना में कोई खराबी आने से शरीर पर बुढ़ापा छाने लगता है। बुढ़ापे को शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति से जोड़ने वाले वैज्ञानिकों का भी यही मत है कि बुढ़ापा और शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता में गिरावट भी जीन की खराबी के कारण होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आधुनिक युग में हुई वैज्ञानिक प्रगति से अब यह आशा बंधी है कि भविष्य में हम जीन में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करके बुढ़ापे को यदि दूर नहीं तो कुछ वर्षों के लिए अवश्य टाल सकेंगे। बुढ़ापे में शरीर के अन्य अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होने के साथ साथ मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और मनुष्य की याददाश्त तो कम हो जाती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर पोर्टनायक के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे मस्तिष्क में 40 की आयु के बाद प्रति 10 वर्ष में 5 अरब कोशिकाएं नष्ट होती हैं, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। इसलिए बाकी कोशिकाओं में इतनी क्षमता होती है कि वे नष्ट हुई कोशिकाओं का कार्य संभाल लें। अंत में हम अभी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वैज्ञानिकों ने अनेक रोगों पर काबू पाकर असमय ही मौत की गोद में चले जाने वाले अधिकांश व्यक्तियों को अधिक समय तक जीने का अवसर जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल बुढ़ापे को दूर रखकर मनुष्य को अधिक दिनों तक जिंदा रखने में सक्षम कोई कारगर औषधि नहीं बनाई जा सकी है। अधिक दिनों तक जिंदा रहने का उपाय अभी भी वही है: कम और सादा परंतु पौष्टिक भोजन, सामर्थ्य पर श्रम, शुद्ध परिवेश, मानसिक शक्तियों में वृद्धि, समय समय पर शरीर की चिकित्सा द्वारा जांच एवं तनाव रहित स्थित पारिवारिक जीवन। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।